फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या क्लास 10th का ये टॉपिक है और बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर क्लास 10th का भी मैथ कंप्लीट कीजिएगा, वो साइंस कंप्लीट कीजिएगा। तो फिलहाल आपकी 12th क्लास की स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स भी स्टार्ट है, मैथ भी स्टार्ट है। तो मतलब बहुत से कोर्सेज हैं जो आपके 12th के कम्प्लीटली हम स्टार्ट कर चुके हैं। और बहुत रिक्वेस्ट के बाद जैसे ही टाइम मिला वैसे ही हम आप लोगों के बीच आए और 10th क्लास का अब हम कोर्स करेंगे कंप्लीट फुल्ली मैथ। जो क्लास 10th का जो टोटल मैथ होता है, डॉक्टर मनोहर रे और भी बहुत सारी बुक्स हैं, उन सभी से मिक्सअप करके यहाँ पर आपका कोर्स किया जाएगा कंप्लीटली। और इसका कोई चार्ज नहीं होगा, आपको फ्री आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप अच्छे से पढ़िएगा और बस अच्छे से, है ना। तो आज की क्लास में हम करेंगे टोटल डिस्कस क्या वास्तविक संख्याएं। आपका पहला ही टॉपिक है क्लास 10th का मैथ का। हम पूरी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप प्लेलिस्ट से वहां पर लिख देंगे क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। तो उसकी एक पूरी प्लेलिस्ट हो जाएगी, उसमें जितनी भी वीडियो होंगी क्लास 10th पर वो मैथ की, वो उसमें हम डाल दिया करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या कि वास्तविक संख्याएं। आपका चैप्टर का नाम भी है कि वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही हम आप लोगों को बता दे रहे हैं और आप समझ जाओगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं हम रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परमेय और अपरमेय संख्याएं सभी सम्मिलित होती हैं। क्या? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसमें परमेय और अपरमेय, यहां पर समझिएगा, ऐसे आप समझो या ना समझो। देखो, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, क्या वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स आपके क्या होते हैं? तो आप आसानी से, आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। रियल नंबर्स जो वास्तविक संख्या है वो दो तरीके से बनती है, एक परमेय संख्याएं और एक अपरमेय संख्याएं, ठीक है, याद रखना। परमेय संख्याएं, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो एक बार हम आप लोगों को चेक कर लें कि अच्छे से दिख रहा है या नहीं, बस इतना चेक करना चाह रहे हैं हम। चलो ठीक है, आपको एकदम मस्त दिख रहा है। और अब हम आज की क्लास में, आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं बताने वाले हैं और इसके बारे में मैं बोल रहा हूं जितना आपको कवर किया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। आपको जो चीज नहीं आएगी वो यहां पर कवर कराई जाएगी। बस आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, चीजें आपको अच्छे से समझाई जाएंगी। और रेगुलर क्लास रखना, ठीक है, रेगुलर आप देखना कि आज आपने देख लिया फिर 2-4 दिन बाद नहीं देखा, तो मतलब एक पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, उस प्लेलिस्ट को कंप्लीटली देखना और अपनी नोटबुक पर नोट जरूर कर लेना, आपको हमेशा याद रहेगा। और लास्ट में जब पेपर देने जाना एग्जाम, और बस ये जो मैं क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ, जो भी आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप उतना ही देख के जाते हो। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपके 100 में से 80 नंबर आपके आने के पूरे पूरे चांस है मेरे नोट्स से। मतलब मैं जितना आपको कवर कराने वाला हूं उससे 80 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे जब आपने इतना कवर कर दिया, ठीक है। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं जिन्हें हम रियल नंबर्स बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो आपकी परमेय और अपरमेय दो संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो सबसे पहले आती है परमेय संख्याएं, ठीक है, परमेय संख्याएं जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या? रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। अब यहां पर समझना भी, चाहे बच्चा यूपी बोर्ड का है, चाहे बच्चा किसी भी बोर्ड का है, मैं ये नहीं कह रहा हूं चाहे सीबीएसई, यूपी बोर्ड, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे झारखंड बोर्ड, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड, चाहे गुजरात बोर्ड, किसी भी बोर्ड का है बच्चों, कॉन्सेप्ट वही होता है ना। तो सभी के लिए काम आने वाली चीज है। तो वास्तविक संख्या कितनी होती है आपकी? एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट बच्चों अच्छे से समझ आएगा। अब मैं एक एक टॉपिक को कवर करूंगा, बस आप थोड़ा गौर से देखिएगा। परमेय संख्या रेशनल नंबर्स, अपरमेय संख्या इन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स।
अब ये तो है, हम जान चुके हैं कि परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। लेकिन परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ये भी बच्चों का, हाँ वाह वाह वाह, कमेंट कीजिएगा, वाह, समझ आना ना बच्चों, क्लियर है? बस हम आप लोगों की कमेंट भी आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, देखो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P अपॉन Q के रूप में होती हैं। किसके रूप में होती हैं? P अपॉन Q के रूप में होती है। बस एक कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि जो Q की वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती है। क्या है कि समझना बच्चों, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? रेशनल नंबर जिन्हें बोलते हैं, और ये P अपॉन Q के फॉर्म में होती हैं। किसके? P अपॉन Q के फॉर्म में होती हैं, और इसमें जो Q की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी। अगर 0 कर दी तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। एक एग्जाम्पल इसका हम बोले तो क्या एग्जाम्पल हम बोले 1/2, ठीक है, 2/3, जैसे बोले तो हम 2, ये सभी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। 1/2 देखो P अपॉन Q के रूप में है, अंश बटे हर के रूप में है, तो ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। और देखो ये दो है, दो आपकी परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर आएगा यस सर, दो आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P अपॉन Q की, चाहेंगे तो हम इसके नीचे 1 कर लेंगे ना, ठीक है। तो है, चाहे 2 लिख दिया जाए, चाहे 3 लिख दिया जाए, चाहे 100 लिख दिए जाए, ये सभी आपकी कैसी हैं? परिमेय संख्या हैं। क्लियर हुआ? समझ आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल 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 बिल्कुल, अरे वाह, चलो, तो आप लोगों को समझ आना चाहिए भैया, बिल्कुल, ठीक है। तो आपकी परिमेय संख्या क्लियर हुई। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर्स क्या होती है कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उनके ऊपर अंडर रूट होता है, ठीक है, याद रखना, अंडर रूट P, ठीक है, अंडर रूट Q, इस तरीके, इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में अगर जो भी दिख जाए, अंडर रूट के फॉर्म में जो भी संख्या दिख जाए, वो आपकी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, जिसे हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, इनका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे अंडर रूट 2, ठीक है, ये भी आपकी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ऐसी अंडर रूट 3, ये आपकी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। अब हम अगर यहाँ पर लिख दें अंडर रूट 4, सर ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो बहुत से बच्चों का आंसर गलत आएगा भैया, गलत आएगा, बताइएगा, बताओ, अपरिमेय संख्या जो अंडर रूट 4 है वो आपकी अपरिमेय संख्या है? लेकिन बच्चे कहेंगे यस सर है, क्योंकि आपने यही तो बताया है कि जो रेशनल नंबर्स जो होते हैं, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनके ऊपर अंडर रूट होता है, तो इस पर अंडर रूट है तो ये रेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, सभी अंडर रूट जिसके ऊपर, जिस सभी संख्याओं के ऊपर जो अंडर रूट होता है वो सभी संख्याएं इरेशनल नंबर्स नहीं होती हैं, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो सर वो कौन सी हो सकती है? वो परिमेय संख्या भी हो सकती हैं। जैसे देखो, आपका जैसे अंडर रूट 4 है, तो 4 से बाहर कितना निकलेगा? 4 से बाहर 2 निकलेगा। क्यों क्यों निकलेगा सर? ये क्योंकि ये अंडर रूट जो होता है, मतलब स्क्वायर रूट निकाला जाता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर अंडर रूट 5 लिखेंगे, तो ये तो 5 कोई नहीं निकलेगा, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। ऐसे ही अंडर रूट 6 भी आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अंडर रूट 7 भी आपके अंदर अपरिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट 9, तो ये आपकी कैसी है? ये कैसी आपकी है? अंडर रूट 9 जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, वो आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी आपकी परिमेय संख्या है और ये भी आपकी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर अंडर रूट 9 से कितना निकला? 3, तो ये 3 जो बन गया वो कैसी है? परिमेय संख्या। आई होप कि आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। बस आप लोगों को शुरू से लेकर अच्छे से समझना है, आगे बात आती है, समझ रहे हो बच्चों? क्लियर हुआ? बिल्कुल, अरे वाह, बस 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 बस। अब आती है बात किसकी? पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। आगे हम बहुत सी चीजें कवर करेंगे, आप परेशान ना हो। पूर्णांक क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं, आप जान गए कि वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। अब पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, याद रखना, ठीक है, होल नंबर्स जिन्हें बोलते हैं, समझ रहे हो? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स होती हैं। चलो चलो चलो, यहाँ पर इंटीजर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। रुको रुको एक मिनट,
सॉरी इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, इंटीजर नंबर्स होती हैं, ठीक है, और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो होल नंबर्स होते हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को समझ आएगा क्या है पूर्णांक संख्या जो होती है। पूर्णांक संख्याओं को हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक ऋणात्मक, ऋण क्या, जिन्हें हम बोलते हैं ऋण, क्या ऋण, ऋण पूरा पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं। और दूसरी होती है आपकी धन पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, धन पूर्णांक संख्याएं। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं और ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है। ऋण पूर्णांक संख्याएं नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। ऐसी धन पूर्णांक संख्याएं आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर्स। अब ऋण जो आपकी पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें आपकी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, मतलब इस तरीके से माइनस, जैसे जीरो है, ये जीरो के आगे 1 2 3 4 डॉट 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 आगे, ऐसे जीरो, जीरो के आगे क्या होगा -1, फिर -2 आएगा, फिर ऐसे डॉट 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 डॉट, इस तरीके से ये आपकी क्या होती है। ये देखो मैंने एग्जांपल दे दिया पूर्णांक संख्याओं का, कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर आपके होल नंबर्स भी आएंगे, समझ गए, होल नंबर्स भी आएंगे, आपके नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। क्लियर, कि मतलब पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें पॉजिटिव भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे और जीरो भी साथ आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छे से। अब ऋणात्मक ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे आपके -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आपकी जितनी भी नेगेटिव संख्या होंगी वो ऋण पूर्णांक संख्याएं होंगी, नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स होंगे। अब पूर्णांक धन पूर्णांक मतलब जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सभी आपके कैसे होंगे, धन पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। ठीक, क्लियर हुआ। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया। एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके बता दीजिए बच्चों कि हाँ कि सर मुझे ना ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है। क्लियर, तो पूर्णांक संख्याएं क्लियर होगी। अब बात आती है पूर्ण संख्याएं। क्या, अब जो बात हम पहले बोल रहे थे पूर्ण और पूर्णांक में डिफरेंस क्या, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, समझ आ रहा है, क्लियर। अरे वाह, हीरो हो तुम तो, अरे वाह, लल्लन टॉप सीरीज है ये तो। चलो देखो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है, जो हम पहले बोल रहे थे ये वाली कंडीशन है, होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स आपके कौन से होते हैं कि जो वे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, वे नंबर्स वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 इस तरीके से डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो आपकी वो पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो जीरो से स्टार्टिंग होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आपकी 0 है। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। चलो, तो ये कंडीशन हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई, क्लियर है। ये पूर्णांक हो गया, अपरमेय हो गया, परमेय हो गया, पूर्ण संख्या हो गई और पूर्णांक संख्याएं। अब आती है बात अभाज्य संख्याएं। क्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं भी देख लीजिएगा, यहां पे डालें अब आपकी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, जो स्वयं से ही डिवाइड होता है, वो खुद का ही फैक्टर होती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 2 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 2 फिर 3 फिर 5
5 के बाद क्या आएगी 7, 7 के बाद आप सोचो 9, 9 नहीं है, 9 तो आपकी इवन नंबर है, तो 9, 9 तो नहीं होगी, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 नहीं होगी, 17 होगी, 18 नहीं होगी, 19 होगी। इस तरीके से डॉट 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 आगे भी बहुत सारी संख्याएं। तो याद रखना अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो स्वयं से कटती हैं, स्वयं से, जिसमें स्वयं से डिवाइड होता है, स्वयं से भाग जाए, जिसमें स्वयं से किसी दूसरी संख्या से भाग ना जाए, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। क्लियर हुआ, समझ आया ना? ओके। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपका आंसर आएगा 2। 2 जो है वो दुनिया की सबसे छोटी, दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2 है। अभाज्य संख्याएं क्लियर हुई। अब आती है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर लाला समझ आ रहा है तो बता जरूर देना कि हाँ क्लियर हो रहा है, और लाइक बटन पर अगर समझ आए तो अपने दोस्तों तक इतना शेयर मारिए, इतना शेयर मारिए, इतना इतना शेयर मारिए भाई, इतने लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को कि हाँ वास्तव में जो बच्चे 10th क्लास में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि बिल्कुल हम डीप से समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल गहराई से इस चैप्टर के, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद वही है कि आपको नंबर में मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे इस YouTube चैनल से आपका 80% तो नंबर आना ही चाहिए, समझ गए? 80% को लेके हम चल रहे हैं टारगेट करके, ठीक है। बस आप लोग इतना जितना मैं कवर करा हूं उतना काम करते रहिए। तो चलो ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद आती है क्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या, इवन नंबर्स। क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, ठीक है। याद रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले बहुत से बच्चे अपने आप को होशियार समझते हैं, यूपी बोर्ड वाले के मतलब हिंदी मीडियम वालों को लुल्ल समझते हैं ना, कि अपने आप का अरे भैया हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, हम फलानी सिंह बोर्ड में पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हम बहुत बड़े टैलेंटेड हैं। तो हिंदी मीडियम का नॉर्मल बच्चा बोलता है अरे भाई तू टैलेंटेड है, मैं भी टैलेंटेड हूँ। कैसे कि सम संख्या है, तो सम संख्या को क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये नहीं पता होगी कि इवन नंबर्स को सम संख्या है, ठीक है। तो याद रखना दोनों को लेके चलो, ठीक है। तो सम संख्याएं कौन सी होती है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से भाग चला जाए, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें पूर्ण कट जाए, ठीक है। तो याद रखना सम संख्याएं कौन सी होती है, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित हो जाए, मतलब वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो आपकी क्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। क्लियर? तो यहाँ पर देखो ऐसी कोई संख्या है जिसमें 2 से भाग ना जाए, सभी में जाएगा, तो वो सभी संख्याएं कैसी होंगी, सम संख्याएं होंगी। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ रहा है। तो सम संख्याएं क्लियर हो गई। अब इसी की जस्ट अपोजिट है विषम संख्याएं। क्या विषम संख्याएं जो है इसकी जस्ट अपोजिट है, वो यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या, कि विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या, ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ये कंडीशन याद रखना, विषम संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि ऑड नंबर्स जो होते हैं, जैसे मतलब विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से भाग ना जाए, समझ गए? मतलब 2 से भाग चला जाए तो लेकिन पूरा पूरा ना कटे, पूरा पूरा कटे ना, ठीक है। तो वो आपकी कैसी होती है, विषम संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहली 1, 3, 5, 5 के बाद है 1, 2 तो हो जाएगा, 3, 4 तो हो जाएगा डिवाइड, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ठीक है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 से भाग नहीं हो जाएगा, मतलब वो संख्याएं जो 2 से 2 से विभाजित 2 से विभाजित 2 से विभाजित ना हो, ठीक है।
तो मतलब वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो आपकी विषम संख्याएं होती हैं, जिन्हें ऑड नंबर्स बोलते हैं। और फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये दो तरीके की होती हैं, अपरिमेय भी इसमें शामिल होती हैं और परिमेय भी, दोनों संख्याएं शामिल होती हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, इसमें जो क्यू की वैल्यू है वो 0 ना होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कौन सी होती है, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं भी आप लोगों को जो अंडर रूट के फॉर्म में दिखाई दे जाए वो आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन उसमें स्क्वायर रूट जो है, वर्गमूल अगर निकलने पर निकल आ जाए, जैसे 4 है तो 4 अंडर रूट के बाहर 4 से निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी परिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, इन्हें इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं। इंटीजर्स नंबर ये दो तरीके के होते हैं, ऋण और धन। इंटीजर्स नंबर में आपकी पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी और जीरो भी आएंगी, ठीक है। इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं भी आपकी जान गए, होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। अभाज्य संख्याएं भी जान गए कि जो स्वयं से डिवाइड हो जाए, उनमें किसी और संख्या से ना हो, तो अभाज्य संख्या। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा। चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्या है कि ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा गया है 10th क्लास में। क्या है कि संख्याओं आपकी, देखो तरीका ये नहीं है कि हम एक क्वेश्चन कराएं, दो क्वेश्चन कराएं या फिर बहुत सारे क्वेश्चन कराएं। आपका टारगेट ये है कि कॉन्सेप्ट समझना, तरीका समझना, हम किस तरीके से कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आप जो भी काम करना आपको करना है, समझ गए। पहले हम इस तरीके के एक दो क्वेश्चन कवर कराएंगे जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। फिर आपकी जो बुक वगैरह है, आपके जो भी नोट्स वगैरह है, आप उससे रिवीजन करिएगा, समझ गए। हम यहाँ पर आपको समझाने का तरीका, मतलब एक क्वेश्चन को हम समझा देंगे, फिर प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। बस हम समझा देंगे कि इस जो भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो आपको इस तरीके से करना होगा, जैसे मैं कवर करा रहा हूं। क्या है कि संख्या 130 और 280 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। किससे कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होती है, अरे भाई आप जो कौन सी क्लास बोलते हैं हम, जो हम 6th 7th क्लास में यूक्लिड विभाजन जिसे हम बोलते थे, क्या कौन सी विधि बोलते थे, भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए, भाग विधि से, समझ गए, आपने किया होगा। तो वही है मासा निकालना। मासा का काम क्या होता है कि ये दोनों संख्याएं हैं, उन दोनों से जो संख्याओं से जो कॉमन निकल के आए वही आपका मासा होता है, समझ गए। आपको बताया किसी आपके टीचर ने कि मासा क्या होता है। मासा बच्चों ये होता है कि अगर जो दो संख्याएं होती है उनसे जो निचोड़ निकलता है, जो क्रीम निकाली जाती है, जैसे दूध है और दूध में बहुत सारी मतलब प्रोटीन वगैरह होती है, और उनसे जो प्योर मलाई जो निकाली जाती है वही मलाई होती है आपकी HCl, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों चीजें हैं, इन दोनों से वो चीज निकाली जाएगी जो दोनों से सेम है, समझ गए। तो वही मासा होता है। तो यहां पर समझो, संख्या 130 और 220 का मासा यूक्लिड विभाजन से करना है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को इस तरीके से क्या करोगे, एग्जाम में आपका क्वेश्चन लिखा होगा, आप इस तरीके से सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या है कि आपकी जो संख्याएं दी हैं, एक तो दी है 130 और एक दी है आपकी, इधर साइड लिखेंगे 280, ठीक है। अब इसमें से ये देखो संख्या बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, तो जो बड़ी है उस साइड इस तरीके का एरो का साइन लगा दोगे। अब जो संख्या छोटी है उससे इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यही आपका क्या है, आपका यूक्लिड विभाजन है। तो 130 का भाग हम लगाएंगे किसमें, 228 में, 280 में, सॉरी। देखो अब यहाँ पर आप, जैसे हमें तो पढ़ा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज ना देखो, ये यहाँ पर देखो 13 है और यहाँ पर कितने 28, तो 13 का पढ़ा पढ़ो, 13 13 13 दूनी 26, दो बार जा रहा है ना, तो दो यहाँ पर लिख दो, आप यहाँ लिख दिए, मैंने दो लिख दिए यहाँ पर, 13 दूनी 26। अब यहां से इस जो दो बार गया, इस दो का हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, दो का जीरो में करेंगे जीरो, दो का हम 13 में करेंगे तो 26 आ जाएगा। अब इसमें से अब हम क्या करते हैं, घटाते ही तो है, तो जीरो में जीरो यहाँ पे लगाएंगे, दो आगे जीरो बचेगा, कोई मतलब ही। अब इसका इसमें डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा, तुरंत इस तरीके से ऐसे साइन कर दो, जो संख्या जिससे हमने डिवाइड किया था वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी 130,
ठीक है। अब अभी हम जैसे मान लो 20 का पहाड़ा नहीं जानते हैं तो हम क्या करेंगे, जीरो जीरो से कोई मतलब नहीं, 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो जो 13 से आगे ना निकलो, तो 2 छंग 12, 6 बार जा रहा है, तो यहाँ पे 6 का हम आगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, फिर जीरो, और इसमें से माइनस करेंगे 10 बचेंगे। अब भाग जाएगा भैया, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, तो यहाँ से फिर ऐसे ही कर देंगे इस तरीके से, और ये 20 इस वाले ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब 10 का भाग इसमें, तो 10 दूनी 20, 2 बार गया, ठीक है, और कट गया। अब जिससे ये कटा, जिससे भाग पूरा पूरा गया, कौन सी संख्या है वो, यही तो है, इसी से ही तो भाग कंप्लीटली गया है पूरा, तो वो संख्या क्या है 10। तो इन दोनों का जो महासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। तो आप लिख सकते हो अतः, क्या लिख सकते हो, अतः 130, अतः संख्याएं, ऐसे लिखो, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं कौन सी, 130 कोमा 280 का मासा, मासा 10 है, क्या है, मासा 10 है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड। देखिए क्या है, उसी तरीके का है, मैंने बताया। देखो संख्याएं 426 और 576 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से आपको मासा निकालना है। दो संख्याएं दी हैं तो कैसे निकालेंगे भाई, चलो देखिए, देखिएगा सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें संख्याओं का मासा निकालना है, कौन सी विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन से। तो हम दोनों संख्या लिख लेंगे, एक 426 लिख ली और एक 576 लिख ली। अब इसमें देखो बड़ी कौन सी, जो बड़ी है उस साइड ऐसे इस तरीके से साइन कर लेंगे, समझ गए। अब जो छोटी है उससे हम उसमें डिवाइड करेंगे, तो करिएगा भाई 426 से हम डिवाइड करेंगे 576 में, 576 में। क्या भाई हम 426 का भाग पहाड़ा जानते हैं, जानते हैं, नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहाड़ा जानो या ना जानो, लेकिन हम बिना पहाड़े के ही आपको भाग कराना सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर संख्या 4 है, पहली संख्या देखो, यहाँ पर संख्या कितनी है 5 है। इसका अगर 4 का भाग 5 में लगाओगे तो 4 एकन 4। बस आप लोगों को कितने तक पहाड़े आने, 10 तक तो आराम से आने चाहिए, बाकी आए या ना आए आप सॉल्व कर लोगे। 4 का पहाड़ा इसमें करोगे, 4 का भाग किसमें दोगे 5 में, तो 4 एकन 4, एक बार ही तो जाएगा, 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ 8 तो नहीं यहाँ पर, तो भाई कितने 5 है, तो एक बार ही जाएगा, एक बार जाएगा। इस एक का आगे मल्टीप्लाई करें तो 426 ही आएगा, कितना आएगा 426 आएगा। घटाओ तो इसमें से ये गया 0, इसमें से ये घटाएंगे तो आपका 5, ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे इतना आ जाएगा। अब ये भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये संख्या इस तरीके से 426 आ जाएगी, आ जाएगी। अब इसका 150 का डिवाइड, अब 150 का पहाड़ा नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो कितने 15 है, ये देखो 15 है और यहाँ पर 42 है, तो 15 कन 15, 15 दूनी 30, 15 तियो 45, ज्यादा हो गया ना, यहाँ पर 42 है और यहाँ पर कितने हैं 45 है, वो यहाँ पर 42 हो तो वहां पर 45 हो रहे, तो 2 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 और 2 का आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300, घटाओ 6 और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 2 और यहाँ पर 1, भाग जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। आगे फिर से कर लीजिएगा, 150 यहाँ पर आ गए, ठीक है, 126 का भाग इसमें लगाओ तो एक ही 12 यहाँ पर कितनी 12, यहाँ पर 15, तो 12 एकन 12, एक बार ही तो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कर दी 126 गुणा करेंगे, घटाओ तो यहाँ पर 4 बचे, इसमें से ये माइनस करेंगे, 4 4 में से 2 आ जाएगा। अब ये संख्या इसमें डिवाइड नहीं जाएगा तो हम ये संख्या यहाँ पर लिख देंगे 126 सॉरी। अब यहाँ पर देखो आपका 2 है, यहाँ पर है 12, तो 2 6 12, 6 बार लगभग यार, कितनी बार 6 बार। अब अगर हम 6 बार अलग गुणा करके देखें तो देखो 6 का इसमें अगर 6 चौक 24 की 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 14 हो रहे, ज्यादा हो रहा है तो भाई 6 बार नहीं जाएगा,
6 बार नहीं जाएगा, तो आप कितनी बार करके देखो, 5 बार करके देखो। कितनी बार? 5 बार। 5 बार करके देखो। 5 को 20, 20 की 2 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाँ 5 बार चला जाएगा। घटाओ 6 बचे बस। ये संख्या इसमें भाग नहीं जाएगा तो आप ऐसे करेंगे 24 को यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो 6 चौक 24, 4 बार चला गया। ठीक है, तो यहाँ से कट गया। अब कौन सी संख्या से कटा? जिस संख्या से डिवाइड पूरा पूरा गया वही उसका मासा हो जाएगा। तो इसी के 6 से ही तो भाग पूरा पूरा गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अतः, क्या लिख सकते हो? अतः 426 और 426 और 576 का मासा, कितना है? 6 है। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिएगा अब देखते, देखो दो तरीके का, मतलब दो संख्याओं वाले अगर मासा आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। नहीं कर पाओगे, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दो संख्याओं का, मतलब एक संख्या और दी होगी, एक और दी होगी, तो फिर हम एक और करते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे तीन तीन संख्याओं वाले। ठीक है, तो चलते देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका। देखिए बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझिएगा क्या है। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन इस तरीके से भी बदल सकता है। वहां पर मासा लिखा था, वहां इसमें आपका HCF लिखा है। ठीक है, दोनों की बात वही है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से यूक्लिड विभाजन से ही करना है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो क्या 657 और 963 को लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में देखो बड़ी कौन सी, तो बड़ी तो 963 है, तो इस तरीके से साइन कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि इस वाले का हम इसमें डिवाइड ही तो करते हैं। 657 का भाग लगा दो 963 में। अब भाई हम 657 का पहाड़ा ही नहीं जानते सर, हम क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सोचो, पहाड़ा याद हो या ना हो आप कर लोगे क्लियर। देखो ये 6 है, यहाँ पर 9 है, तो 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो 9 से आगे ना निकले। तो 6 कर 6, 6 दूनी 12, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार ही जाएगा। 6 कर एक का इसमें करेंगे तो 657 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 6 इसमें से नहीं आए तो यहाँ पे आपका कितना हो गया? 13। 13 में से 7 घटाएंगे। ठीक है, 13 में से क्या घटाएंगे? 7, तो कितना बचेगा सर? 13 में से सर 6 बचेगा। 6 तो बचेगा बिल्कुल। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना बचा आपका? 5, 5 में से 5 गया 0, इसमें से माइनस करेंगे तो 3। अब भाग जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे अब कितने? 657। ठीक है, 657। अब इस 3 का भाग इसमें दो, 3 दूनी 6, लगभग 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो यहाँ पर लिखो 2, और इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 आ गए, और 6 दूनी 12 हो गए, और 2 का इसमें 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। घटाओ 5, यहाँ से घटाओ तो आपका 4, और इसका इसमें डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 306, भाग लगाओ 4 का, ये यहाँ पर कितना है? 30 है, 30 30 ही तो है। ये देखो यहाँ पर कितना है? 4 है, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 7 चौक 28, लगभग कितने बार जाएगा? 7 चौक 28 मतलब 7 बार। 7 बार करके देखो, कितनी बार? 7 बार। 7 का इसमें करो, 7 पंजे 35, 35 की 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 ज्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, 7 बार नहीं जाएगा, तो एक कम बार दो, 6 बार करके देखो। 6 का 5, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल 3। ठीक है, 6 चौक 24 और 3, 24 और 3 27, घटाओ 6, यहाँ पर आपका 3, यही तो बचेगा, 10 हो जाएगा। इसका इसमें नहीं जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, हो जाएगा 45। अब इसका इसमें करेंगे तो एक बार जाएगा, 36 एकम 36, घटा दो तो 15 में से 6 गए 9, 6 15, 9 बचे। ठीक है, इसका इसमें भाग नहीं जा रहा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 36, और यहाँ हो जाएगा 9 का 9 चौक 36, तो कितने बार जाएगा? 4 बार। अब कट गया पूरा पूरा, तो कौन सी संख्या से पूरा पूरा भाग कटा? तो वो आपका कटा भाई 9 से। तो इन दो संख्याओं का जो मासा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 9। तो हम लिख सकते हैं अतः 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 657 कौमा 963 का मासा
का मासा 9 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप अब अगर दो संख्याओं के अगर दो संख्याएं दिखाई दे जाए, दो ऐसी किसी दो संख्याओं का आपको मासा निकालना हो, तो आप इस तरीके से आप यूक्लिड विभाजन से सॉल्व कर सकते हो। अब हम करते हैं तीन संख्याओं की, मतलब एक, दो और एक और संख्या होगी, मतलब तीन संख्याओं का यूक्लिड विभाजन से मासा हम किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम जो यूक्लिड विभाजन से हम मासा निकाल चुके, एचसीएफ निकाला, वो दो संख्याओं का निकाला। अब इस स्लाइड में हम करेंगे क्या कि तीन संख्या, एक दो तीन संख्याएं आपको दी होंगी, उन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। और कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो सबसे पहले ये तीनों संख्याएं लिख लेंगे। सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, तो उससे बड़ी आपकी कौन सी है, 252, फिर 252 से बड़ी कौन सी है, 324। ठीक है, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे संख्याएं। ठीक है, फिर ऐसा जो एरो है, जो बड़ी है वो ऐसे इस तरीके से एरो लगा दोगे। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख ली मैंने संख्याएं। अब जो संख्या सबसे छोटी है उसका उसके आगे वाली में डिवाइड कर दो, भाग करो, तो वही यूक्लिड होता है। क्या है कि 180 का भाग आपको 252 में लगाना है। ठीक है, 252 में लगाना है, लगाओ। तो 18 का पढ़ो, 18 दूनी 36 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 25 है, तो लगभग एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर एक और एक का इसमें करेंगे तो 180 ही आ जाएगा। ठीक है, घटाओ भैया, 2 और 15 में से 8 से 14, तो आपके 7 कितने बचेंगे, 8 से 14, 7 बचेंगे, कितने 7 बचेंगे। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 72 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 180। ठीक है, 180। अब इस 7 एक 7 दूनी 14, 7 एक ज्यादा, दो बार जाएगा, तो दो का इसमें करो, 2 दूनी 4 और ये 2 सत्ते 14, घटाओ कितना बचा 6, और यहाँ से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा हासिल, यहाँ पे हो गया 7, 7 में 4 गए 3, इसमें डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, 72 हो जाएगा। 36 और 3 दूनी 6, लगभग दो बार जाएगा, 36 दूनी 72 होते हैं। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। तो इन दो संख्याओं का जो मासा है वो कितना है, 36 है। कितना है, 36। अब जो 36 है, इस 36 का डिवाइड इसमें करो, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो इन तीनों संख्याओं का जो मासा हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। समझ गए, तो 36 निकल के आया इन दोनों से काट के, ये 36 का भाग इसमें लगाओ, तो 36 और यहाँ पर लिख देंगे आप 324। ठीक है, तो कितनी बार करेंगे, यहाँ पर 3 है भाई, यहाँ पर 32 है, लगभग 9 बार। कितने बार, 9 बार करके देखो, 9 बार करोगे तो 1 मिनट देखो, यहाँ पर देखो 9 बार, 9 6 54, हाँ 9 बार हो जाएगा। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 32 है, तो 10 बार तो पूरा जाएगा नहीं, 10 बार करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो यहाँ पर देखो 9 लिख देंगे। समझ गए बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को, 9 बार जाएगा। अब 9 का इसमें गुणा करो, 9 6 54 की 4, 9 3 27, 27 और 5 आपके 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कट करेंगे 0, तो यहाँ भी देखो आपका 36 से पूरा भाग जा रहा है, तो यहाँ भी, तो इन तीनों संख्याओं का जो मासा निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो अतः अतः 180, 252 तथा तथा 324 का मासा मासा 36 होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है तीन संख्या वाला वो आप लोगों को समझ आया होगा कि अगर तीन संख्या दी है तो उनका मासा हम किस तरीके से निकालते हैं। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझिएगा क्या है कि 441, ये भी आपकी तीन संख्याओं का है, यहां से भी आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन से आपको एचसीएफ निकालना, मतलब मासा निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या है, 441, 567 और आपकी 693 का एचसीएफ मतलब मासा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, मतलब मासा निकालना है। तो चलो सबसे पहले मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सबसे छोटी 441, फिर उससे बड़ी
567, फिर उससे बड़ी 693। ठीक है, इस तरीके से ऐसे साइन लगा लेंगे। अब इस वाले का इसमें डिवाइड करेंगे तो 441 का डिवाइड करेंगे किसमें, 567 में। करो भाई, 4 यहाँ पर कितने, 4 यहाँ है 5, तो कितने बार जाएगा भाई, एक बार ही तो जाएगा, 4 एक अंचा, तो यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 441, घटाओ भाई 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 बचेगा, इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ से 441 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 441। समझ आ रहा है बच्चों। देखो यहाँ पर अब कितने, 12, यहाँ पर है 44, तो 12 के बाद 36, लगभग 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 बार। 2 का यहाँ पे करो, 2 6 12, 12 की 2 हासिल 1, और 12 दूनी 24, 24 और 1 25, ज्यादा हो जाएगा, 36, 3 बार नहीं जाएगा, 3 बार भी हो जाएगा। देखो 3 बार भी हो जाएगा, 12 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, यहाँ पे 44, 3 बार करो, 3 करो, तो यहाँ पर 3 18, 18 की 8 हासिल 1, और 12 3 36, 36 और 1 37, 7 हो जाएगा। घटाओ, यहाँ से घटाएंगे तो 3 बचेगा, 11 में 60 गए 3, यहाँ पर 13, 13 में 7 घटाएंगे 6, अब भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 126। ठीक है, 126 भाग लगाओ, तो लगभग कितने में आ जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार, 2 का इसमें करो तो 2 6 12, और 2 3 6, यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना आ गया जी, कट जाएगा, तो इन दोनों का मतलब 441 और 567, इन दोनों का मासा कितना हो गया, 2 संख्या को 63 हो गया। लेकिन हमें तीनों का निकालना, इस 63 का भाग इसमें और लगा दो, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो ये तीनों संख्याओं को 63 मासा हो जाएगा, तो 63 का भाग लगाना है 693 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा भाई, 9 7, यहाँ पर देखो 6, और यहाँ पर है कितनी 69, तो लगभग 9 बार करके देखो, 9 बार, 9 3 27, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार करके देंगे, 7 3 21, 9 7 63, 3 3 आनी चाहिए। तो पहले देखो एक बार करके देखो, ये 63 है, यहाँ पर 69, तो एक बार जाएगा, तो ये को घटाएगा, यहाँ पर कितना बचा 6। ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा 3, फिर भाग लगाएंगे एक बार, हाँ पूरा पूरा कट गया देखो, इसका हमने इसमें भाग लगाया, 11 बार कट गया, तो मतलब इसका भाग 63, इन दोनों का निकाला, 63 से भाग पूरा पूरा हो गया, फिर जो 63 निकल के आया उसका भाग हमने इसमें दिया, तब भी अब पूरा पूरा, तो मतलब इन तीनों संख्याओं का जो मासा निकल के आया वो 63 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो क्या, कि अतः 441, 567, 693 का मासा 63 होगा, 63 होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5, आज के जो कॉन्सेप्ट और 5 क्वेश्चन जो हमने किए हैं यूक्लिड विभाजन के, वो आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे, अगली स्लाइड में करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।